गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स में आज मैं बात करने जा रहा हूं एक स्पेशल टॉपिक पे जिसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एन से। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट कई एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए, बहुत आसान है। एक्चुअली होता है क्या कि जितना भी केमिकल रिएक्शन, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन, कुछ एक्सेप्शन तो है ही क्योंकि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी आल्सो। तो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाते हैं, नियरली डबल हो जाते हैं और मोर हो जाते हैं। कब? जब उसके टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, नियरली डबल हो जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजरमेंट किस चीज से करते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट से करते हैं। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करता है आपको कौन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसा कि देखिए मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्या बिकम्स नियरली डबल और इवन मोर। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, नियरली डबल और इवन मोर। कब? फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा यूजुअली देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, नियरली डबल हो जाता है। कब? जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तब। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को इस तरीके से लिखा जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस चीज पे, रेट कांस्टेंट पे। तो यहां मैंने लिया है कि रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री, आप केल्विन में लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए, उसमें आपको 10 ऐड करना है। तो रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री प्लस 10 आप करेंगे डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये दोनों सेम है, रेट कांस्टेंट एट T डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट 10 डिग्री, केवल ऊपर में एक ऐड कर दिया गया है, कितना, प्लस 10 से। इसका हमेशा वैल्यू, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है और इवन मोर, तो हमेशा n का वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको 2 आएगा या तो आएगा क्या, 3 आएगा। ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए आपसे और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू ना दिया जाए तो आप कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है। तो इसी चीज को आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू KT प्लस 10 बाई KT। टेम्परेचर ये T रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, टेम्परेचर को K रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, केल्विन को। नाउ अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर कितना से डिफरिंग है, बाई 10 डिग्री से। डिफरिंग बाई 10 डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस पर एक न्यूमेरिकल भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां आप देखिए, कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, 2 रेट कांस्टेंट दिया रहेगा अलग अलग। तो यानी एक दिया रहे K2 बाई K1 इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा T बाई 10। ये काफी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है हमारे पास, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि K2 बाई K1 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा T बाई 10। देखिए इस पर एक प्रॉब्लम है, फॉर ए रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहां दिया हुआ है कितना वैल्यू, 2। यूजुअली आपको 2 ही देगा, लेकिन 3 भी होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है K 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाई K 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी K2 बाई K1 का वैल्यू आपके पास क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है। फॉर दिस रिएक्शन अज्यूमिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपने अभी पढ़ा है कि K2 बाई K1 इज इक्वल टू होता है आपके पास TC टू दी पावर डेल्टा T बाई 10। तो K2 बाई K1 का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो इसका कैसे आप फाइंड आउट करिएगा K2 बाई K1 का वैल्यू, रेशियो। तो ये फाइंड आउट आप करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना, 2, और डेल्टा T का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। डेल्टा T का देखिए
40 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा कितना 15। 15 बाई क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर यहाँ हो जाएगा कितना 3 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। इसको फाइनल आप जब करेंगे कंक्लूड तब आ जाएगा आपके पास कितना K2 बाई K1 का रेशियो आ जाएगा अंडर रूट 8। तो ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट से बेस्ड एक प्रॉब्लम। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा किस चीज का टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए। तो थैंक यू।